बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। एक बुजुर्ग सी माता थी जो कि बहुत अकेली थी। उनका कोई भी नहीं था। उसका अपना कोई न था। घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता। अर्थात उनके घर में कोई दूसरा पारिवारिक सदस्य नहीं था। इसलिए बूढ़ी अम्मा को अपने घर का सारा काम खुद ही करना पड़ता था। इसलिए सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। उसके साथ एक परेशानी थी। अम्मा के साथ एक बहुत बड़ी समस्या थी। वह रोज सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती तब तक तो सब ठीक रहता, पर जैसे ही वह आंगन से जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकरा जाता। मतलब अम्मा सुबह उठकर घर के काम करती और अपने घर का आंगन बुहारती थी, झाड़ू लगाती थी, और जैसे ही अम्मा झाड़ू लगाकर वहां से हटती थी कि आसमान नीचे उतरता और अम्मा की कमर से टकरा जाता। अम्मा बूढ़ी हो गई थी, कमजोर हो गई थी, उनकी कमर झुक गई थी। इसलिए आसमान के टकराने से उनकी कमर में दर्द शुरू हो जाता था। अम्मा उसे घूर कर देखती तो वह थोड़ा हट जाता। अम्मा को गुस्सा आता था आसमान पर, तो वह घूर कर देखती थी, मतलब वह गुस्से से आसमान को देखती थी। और फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती, आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। मतलब जैसे ही अम्मा झाड़ू लगाने के लिए फिर से झुकती कि आसमान तुरंत आकर कमर से उनके टकरा जाता। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार यही क्रम चलता रहा। क्रम का अर्थ होता है सिलसिला। तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन आसमान अपनी हरकतें नहीं छोड़ता था और वह प्रतिदिन बूढ़ी अम्मा को परेशान करता था। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। अम्मा जरा गुस्से में थी। मतलब अम्मा पानी भरने के लिए कुएं में जाती थी, लेकिन आसमान की हरकतों से वह इतनी दुखी थी, इतनी परेशान थी कि जब वह कुएं पर पानी भरने गई तो दूसरी औरतों के साथ चिड़चिड़ाहट में अम्मा का झगड़ा हो गया। वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। मतलब झगड़ा करने के बाद जब अम्मा अपने घर गई और झाड़ू लेकर फिर आंगन साफ करने लगी, तो आसमान की तो आदत बिगड़ चुकी थी। वह तुरंत आया और वह अम्मा की कमर से टकरा गया। अम्मा को फिर बहुत तेज गुस्सा आया। अब आसमान की प्रतिदिन की इस आदत से अम्मा परेशान हो चुकी थी। अम्मा का शरीर अपनी उम्र के कारण कमजोर भी हो गया था। अम्मा ने आव देखा न ताव और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। आव देखा न ताव यह एक मुहावरा है। इसका मतलब है बिना सोचे समझे।
अम्मा ने गुस्से में कुछ नहीं सोचा और झाड़ू उठाकर आसमान को मारने के लिए लपकी। आसमान झट से हट गया, पर वह अपनी आदत से तो मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया। मतलब अम्मा ने पूरी ताकत लगाई, पूरी शक्ति से आसमान को मारने की कोशिश की। अब आसमान तो था शरारती, थोड़ा शैतान। उसने इस बार अम्मा की झाड़ू पकड़ ली और उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े हुई थी। समस्या यह थी कि ना अम्मा झाड़ू छोड़े और ना आसमान झाड़ू छोड़े। रस्साकशी शुरू हो गई। रस्साकशी शुरू हो गई का अर्थ है, रस्साकशी को कहते हैं इंग्लिश में टग ऑफ वॉर। मतलब अम्मा और आसमान दोनों ही अपनी अपनी तरफ झाड़ू खींचने लगे। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े था तो नीचे वाला अम्मा। दोनों ही छोड़ने को तैयार नहीं थे। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास यही एक झाड़ू है। अम्मा को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने डांट कर आसमान से कहा, मेरा झाड़ू छोड़ दे, मेरे पास यही एक झाड़ू है। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा तो ठहरी बहुत बूढ़ी, कब तक रस्साकशी करती। बेचारी बहुत थक गई। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा। मतलब आसमान ऊपर जाने लगा। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। जब अम्मा ने नीचे देखा तो वो बहुत घबराई, क्योंकि आसमान के साथ अम्मा बहुत ऊपर चली गई थी और धरती बहुत नीचे थी। अम्मा जोर से चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे, मुझे नीचे छोड़ दे। आसमान ने कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आसमान बोला, नहीं अम्मा, अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूंगा ऊपर। और ये जो झाड़ू लगाती हो ना, तुम ऊपर ही लगाना, वहीं आसमान में तुम झाड़ू लगाती रहना। अब स्थिति यह थी कि अम्मा झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। अगर वह झाड़ू छोड़ती तो धम से नीचे गिर जाती और उसे चोट लग जाती या अम्मा घायल हो जाती। तभी उसे आसमान में प्यारा सा चांद दिखाई दिया। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया, आसमान ने उनको चांद दिखाई दिया और झट से अम्मा ने अपना पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई। लेकिन अम्मा ने अपनी झाड़ू नहीं छोड़ी। चांद पर चढ़ गई तो उन्हें थोड़ा आराम मिला, क्योंकि उनके पैरों को चांद का एक आधार मिला। लेकिन अम्मा ने झाड़ू नहीं छोड़ा, क्योंकि अम्मा के पास वही एक झाड़ू थी। अम्मा बहुत करीब थी। आसमान को
फिर शरारत सूझी। जैसे ही अम्मा चांद पर चढ़ गईं और उन्होंने झाड़ू नहीं छोड़ा तो आसमान को फिर बदमाशी सूझी। उसने सोचा, ओहो, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई हैं और यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसलिए अम्मा को यहीं रहने दूं। और ये सोचकर कि चांद ने अगर अम्मा की मदद करी तो मैं तो हार जाऊंगा, यह विचार आते ही आसमान ने झट से झाड़ू छोड़ दिया। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया और ये जो रस्सा कशी थी वो बंद हो गई। अब अम्मा झाड़ू सहित चांद पर आ गई। अब अम्मा के साथ समस्या थी कि वो नीचे कैसे उतरे। तो अम्मा ने सोचा कि वो नीचे जाए ही क्यों। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। हाथ ऊपर किए किए झाड़ू पकड़े पकड़े अम्मा के कंधे दुखने लग गए थे, अम्मा का हाथ दुखने लग गया था। तो वो जैसे ही आसमान ने झाड़ू छोड़ा वो झाड़ू के सहित चांद पर बैठ गई और चांद की शीतल रोशनी में उन्हें बहुत अच्छा महसूस होने लगा और चांद के डर से आसमान ऊपर ही चला गया। उस दिन से आज तक वह बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी है। इसलिए हम इस बूढ़ी अम्मा को, बूढ़ी माता जी को चांद वाली अम्मा कहते हैं, जैसा कि इस पेज के ऊपर चित्र बना है। चारों ओर नीला आसमान और बीच में गोल चांद के अंदर अम्मा बैठी हुई हैं। इस कहानी को लिखा है तारा निगम ने। तो अब मुझे बताओ कि इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है।